आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कंगना के दफ्तर में बीएमसी की टीम पहुंची है और अवैध निर्माण के जांच की नाम पर ये एक्शन की कार्रवाई की गई है। और कंगना रनौत जिस तरीके से मुखर अंदाज में महाराष्ट्र सरकार को लेकर निशाना साध रही हैं, मुंबई पुलिस को लेकर बयान दे चुकी हैं, लगता है कि उसका खामियाजा भुगत रही है कंगना रनौत। अब कंगना रनौत के दफ्तर में बीएमसी की टीम पहुंची है, अवैध निर्माण बताकर शायद कोई कार्रवाई करने की तैयारी में है। हो सकता है कि ऑफिस को नुकसान पहुंचाया जा सके, हो सकता है कि ऑफिस में कुछ तोड़फोड़ भी करे अवैध निर्माण के नाम पर। सवाल बहुत बड़ा ये कि जब सालों से ये ऑफिस था तब क्या बीएमसी की टीम को नजर नहीं आया? तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुंबई स्थित कंगना का ऑफिस है जहां पर बीएमसी की टीम पहुंची है, अवैध निर्माण की बात कह के कार्रवाई की बात कर रही है। और आप जिस तरीके से मुखर अंदाज में कंगना रनौत एक के बाद एक ट्वीट कर रही हैं, एक के बाद एक बयान दे रही हैं। 9 सितंबर को मुंबई आने का प्लान है। संजय राउत खुलकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि कंगना रनौत को महाराष्ट्र में या फिर मुंबई में रहने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि मेंटल वुमन तक सुबह संजय राउत की तरफ से बोला गया है अब कंगना रनौत के लिए। शिवानी मिश्रा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पर हमारे साथ। शिवानी, सबसे पहले ताजा अपडेट मुझे दीजिए, क्या चल रहा है? बीएमसी की टीम पहुंची है, क्या कार्रवाई कर रही है? शिवानी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा हम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। शिवानी वहां मौजूद हैं जहां बीएमसी की टीम पहुंची हुई है और कंगना के दफ्तर में बीएमसी की टीम का पहुंचना महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये एक तरीके से कंगना रनौत की जो जुबान खुली, कंगना रनौत ने जो बयान दिए, उनका खामियाजा कंगना रनौत भुगत रही हैं। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलना शायद उन्हें पसंद नहीं आया, मुंबई पुलिस के खिलाफ कुछ भी शब्द बोले पसंद नहीं आया, और अब कार्रवाई के नाम पर बीएमसी की टीम पहुंच गई है। सालों से जो ऑफिस यहां पर मौजूद है वहीं पर अवैध निर्माण की बात कही जा रही है। शिवानी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई है। शिवानी, सबसे पहले मुझे ताजा अपडेट दीजिए, बीएमसी की टीम पहुंची है, क्या कह रही है, कार्रवाई क्या कर रही है? बीएमसी की जो टीम है कंगना रनौत के इस मणिकर्णिका वाले ऑफिस में 1 घंटे पहले पहुंची थी, जहां पर उन्होंने किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं किया है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। लेकिन वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पड़ोसियों से जो बात हुई है उससे से एक ही बात स्टेटमेंट सामने आई थी कि बीएमसी के कर्मचारियों ने कहा कि जो कंगना की करतूतें हैं उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। हालांकि जब बीएमसी के अधिकारियों से हमने बात करने की कुछ कोशिश की है तो उन्होंने भी फोन नहीं उठाया और इस पर किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी है। लेकिन कंगना रनौत ने ये कहा कि 15 सालों की उनकी जो मेहनत थी और उनका जो सपना था वो कहीं ना कहीं कल के दिन टूटने वाला है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मणिकर्णिका के इस ऑफिस को तोड़ने के लिए बीएमसी द्वारा कल के लिए नोटिस दिया गया है। हालांकि कंगना फिलहाल मुंबई में मौजूद नहीं है। देखना ही होगा कि क्या बीएमसी वाकई में वहां पहुंचेगी, क्योंकि जब आज उनके कर्मचारी वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां पर सिर्फ पड़ोसियों से बातचीत की और किसी भी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, किसी भी तरीके का कोई तोड़फोड़ देखने को नहीं। क्या बीएमसी की टीम अभी भी वहां पर मौजूद है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अवैध निर्माण की याद अब क्यों आई है, जब कंगना रनौत वर्सेस संजय राउत हो गया है, जब कंगना रनौत एक के बाद एक बयान दे रही है, एक के बाद एक ट्वीट कर रही है, कहीं उन सबका खामियाजा तो कंगना को नहीं भुगतना पड़ रहा? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए शिवसेना के साथ ली गई किसी भी एक्टर की दुश्मनी की अगर बात की जाए तो अक्सर ऐसा देखने को मिला है कि गुंडा राज की स्थिति भी हमेशा महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। और जब से कंगना रनौत ने शिवसेना के संजय राउत पर सीधा निशाना साधा है, उसके बाद से संजय राउत ने कई सारे तीखे बोल, कई सारी तीखी टिप्पणियां और नाम कंगना रनौत के लिए किए थे। साथ ही साथ इसी के बीच में कंगना रनौत ने ये भी कहा था कि उन्हें उनकी जान को खतरा है, जिसके चलते उन्हें अब वाई+ की सिक्योरिटी भी दी गई है। और उनके मुंबई आने के पहले जब ये प्रतिक्रिया दिखी है, बीएमसी खुद महाराष्ट्र में शिवसेना के अंतर्गत आती है, तो ये साफ कहा जा सकता है कि अब बीएमसी की जो आंखें खुली हैं इस अवैध निर्माण को लेकर, वो सीधे दिखाता है कि शिवसेना कहीं ना कहीं अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रही है। शिवानी, वो ट्वीट याद है आपको? संजय राउत ने कहा था कि अच्छे अच्छे तूफानों का रुख मोड़ा है। क्या इसी दादागिरी की, इसी दबंगई का जिक्र किया था जो अब बीएमसी ऑफिस, कंगना के ऑफिस में बीएमसी की टीम पहुंची है? जी बिल्कुल, बात करें तो उस ट्वीट के बाद भी कंगना रनौत के आए गए हर एक ट्वीट पर संजय राउत ने लगातार तीखी टिप्पणी करते हुए जो ट्वीट्स रहे हैं उसे पढ़कर ये साबित होता है कि वो कंगना को इतनी आसानी से भुलाने या माफ करने वाले नहीं हैं। हाँ। कंगना को वो शिवसेना स्टाइल में जरूर मात देने की कोशिश करेंगे। ये उसी महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, कांग्रेस, इन्हीं का ना, ये वो भारतीय जनता पार्टी का भी है।
सब पूरे जनता का महाराष्ट्र है और ऐसे महाराष्ट्र को जो पूरे महाराष्ट्र की जनता का महाराष्ट्र है, ऐसे महाराष्ट्र को अवमानित करने का, अपमानित करने का काम कोई करता है तो उसका सभी पार्टी के लोगों ने उसके बारे में खेद व्यक्त करना चाहिए। कंगना को लेकर जिस तरीके का विवाद बढ़ता जा रहा है, बीएमसी की टीम पहुंची है कंगना के ऑफिस और अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना कि मुंबई को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर बयान दिया गया और कहा गया कि मुंबई सबका है, महाराष्ट्र सबका है। तो फिर सबसे बड़ी बात यह कि क्यों आखिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से कहा गया था कि महाराष्ट्र या फिर मुंबई में रहने का अधिकार कंगना को नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। फर्जी मेडिकल पर्चे को लेकर रिया ने ये शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले भी उन्होंने इशारा दिया था कि वो कार्रवाई के लिए पहुंचेंगी। आरएमएल के एक डॉक्टर के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ ये शिकायत रिया चक्रवर्ती की तरफ से दर्ज कराई गई है। श्वेता हमारे साथ जुड़ गई है इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। श्वेता, रिया चक्रवर्ती की शिकायत में क्या है? देखो अंदर देखो कौन है, अंदर देखो कौन है। जैसा कि हमने आपको बताया था, अनुज केसवानी निकल सकते हैं और देखिए अनुज केसवानी की गाड़ी अभी गई है। हाँ। ये अनुमान लगाया जा रहा है ये मेडिकल के बाद कोर्ट जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी इनकी गाड़ी निकली थी और ये किला कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि हमने देखा इनके लिए 2 लॉयर आए हुए हैं। ऑफ रिकॉर्ड हमने इनसे जानने की कोशिश की, तब जाकर हमें पता चला कि ये एनसीबी दफ्तर इसलिए पहुंचे हैं ये लॉयर्स ताकि वो कैजान इब्राहिम के लिए आए हैं। लेकिन अभी जो गाड़ी में गए हैं 3 लोग शख्स गए हैं, लेकिन तीनों ने चेहरा छुपाया हुआ था। ये हम बता सकते हैं कि अंदर अनुज केसवानी गए हैं और लेकिन साथ में हम आपको आगे के दृश्य दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे एक महिला एडवोकेट भी आई थी, आगे लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी भी पुलिस की तैनाती मजबूत है, यानी अभी भी कुछ हलचल हो सकती है, बड़ी हलचल हो सकती है इस वक्त भी। श्वेता लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं और श्वेता बता रहे हैं कि एनसीबी ऑफिस के ठीक बाहर से जो गाड़ी अभी पहुंची है, गाड़ी वहां से निकली है, उसमें अनुज केशवानी मौजूद हैं। 2 और लोग थे, 3 लोग थे, लेकिन चेहरा ढका हुआ था तो पहचानना मुश्किल था। बहुत तेजी से ये गाड़ी यहां से निकल गई, लेकिन अभी भी हलचल तेज है। हो सकता है कि कुछ और मूवमेंट वहां पर हो रही हो। श्वेता, रिया चक्रवर्ती ने इस बीच शिकायत भी दर्ज कराई है सुशांत की बहन को लेकर, उसका अपडेट दे दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए रिया चक्रवर्ती ने अपने रिप्रेजेंटेटिव लॉयर सतीश मान शिंदे के जरिए ये मीडिया में बात इन्होंने रखी है कि उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की है मुंबई पुलिस के अगेंस्ट प्रियंका सिंह जो कि बहन है सुशांत सिंह राजपूत की, और साथ में डॉक्टर तरुण कुमार, ये राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से हैं, और कुछ दूसरे लोगों पर भी ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी के तहत और एनडीपीएस एक्ट के तहत। आपको बता दें ये तमाम लोगों के लिए इसलिए बताई गई है क्योंकि इन्होंने बोगस मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिया था सुशांत सिंह राजपूत के लिए। श्वेता बता रही हैं कि रिया चक्रवर्ती की शिकायत में डॉक्टर तरुण का नाम है, सुशांत की बहन प्रियंका का नाम है, और अब ये अंदेशा उन्होंने पहले भी बताया था। उन्होंने बताया था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के परिवार के खिलाफ अब शिकायत दर्ज करेंगी, एफआईआर दर्ज करेंगी, क्योंकि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है और उन पर गलत तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं। रिया से पूछताछ करीब 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक पूछताछ में कुछ अहम सामने आया क्या श्वेता? जी देखिए 6 घंटे होने वाले हैं पूछताछ के लिए। रिया चक्रवर्ती 9:30 बजे ठीक यहाँ पर पहुँच चुकी थी एनसीबी के दफ्तर, और एनसीबी विभाग के जो अधिकारी थे उनके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। आपको बता दें आज दूसरा दिन है रिया चक्रवर्ती का, नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के सामने पूछताछ हो रही है, और साथ में सबसे मुख्य बात यहाँ पर यह आती है कन्फ्रंटेशन की। सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, ये आमने सामने बैठकर कन्फ्रंट करने की बारी है। अब ये बाकायदा ये बताने की बारी है कितना सच कितना झूठ बोला जा रहा था, और आज इस बात का कयास लगाया जा रहा है क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। हाँ। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक सहयोग कर रही हैं इस पे हम कोई अंदेशा नहीं बता सकते, लेकिन गिरफ्तारी की तलवार रिया चक्रवर्ती पर लटक रही है। और श्वेता लगातार तस्वीर हम तक पहुंचा रही है। श्वेता, अब ताजा मूवमेंट क्या है? तस्वीरें फिलहाल आप दिखाइएगा, क्या मूवमेंट बढ़ रहा है? क्या जो गाड़ी अभी वहां से निकली है, क्या कोई और दूसरी गाड़ी निकलने की वहां पर तैयारी हो रही है क्या? तस्वीरें दिखाइए।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हलचल बहुत तेज़ है। हम कैमरा के ज़रिए आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहली बात, ये हमारा दायरा है, मीडिया इसके आगे नहीं जा सकती। और यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी निकली है। वो जब ग्रे जीप पे आपकी नज़र जाए, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजू शर्मा आपको तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे हैं। ये ग्रे जीप रिया की है, 9:30 बजे से यहीं पर पार्क है। और यहाँ पर जब हलचल तेज़ होती है, ये जो तमाम पुलिस वाले जो यहाँ पर बैठे हैं, जो इनकी तैनाती है, वो खड़े हो जाते हैं। जो हलचल हमने आपको दिखाई थी, उस वक्त की हलचल के बाद अब यहाँ पर सब कुछ शांत नजर आ रहा है। लेकिन ये पल दो पल का खेल होता है, क्योंकि जब भी यहाँ पर कुछ तेज हलचल होती है, कुछ तेज गतिविधियां होती हैं, अलर्ट जोन में तो पुलिस वाले आते ही हैं, लेकिन साथ में हमारी टीम भी अलर्ट हो जाती पुलिस वाले है। बैठे तो हुए कुछ दिख रहे भी हैं ऐसी तस्वीरों में, जो पुलिसकर्मी है वो अटेंटिव फिलहाल के लिए नहीं दिख रहे हैं। मतलब अभी अगले कुछ मिनट में तो कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। जो पुलिस वाले बैठे हैं, वहां तक आपकी आवाज पहुंच रही है क्या? उनसे जरा पूछिए, इंस्ट्रक्शंस उन्हें क्या है, क्या रिया कब निकलेगी और उसे पूछताछ क्या चल रही है, अगर आप जान पाए तो। जी देखिए, ये साफ संकेत है, जब तक पुलिस की तैनाती है और पुलिस अलर्ट मोड पे नहीं आती, हम समझ जाते हैं कि किसी तरीके की यहाँ पर गतिविधि का होना फिलहाल के लिए संभव नहीं है, कुछ मिनटों के लिए नहीं है। क्योंकि ये जिस तरीके से तैनाती है, इनकी हैवी डिप्लॉयमेंट है पुलिस फोर्स की, उससे हमें पता चलता है यहाँ पे 24/7 कुछ ना तो कुछ होते ही रहता है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हालांकि यहाँ से लोग हमसे काफ़ी दूर हैं, और लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो इनका यही मानना है कि इन्हें जब ऊपर से ऑर्डर आता है तब हमें भी अलर्ट हो जाना पड़ता है। यानी इन्हें ऊपर से ऑर्डर आएगा, जब ये तैनात हो जाएंगे, जब ये अटेंटिव हो जाएंगे, हमें भी अटेंटिव हो जाना पड़ेगा। रही बात रिया के निकलने की या गिरफ्तारी की, इस पर अभी तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है, पूछताछ जारी है। श्वेता, आप रहिएगा हमारे साथ, आपके जरिए हम तस्वीरें अपने दर्शकों को लगातार पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ श्वेता ने हमें जानकारी दी है कि अनुज केशवानी को अभी थोड़ी देर पहले वहां से लेकर जाया गया है। ड्रग्स बेचने का आरोप है, ड्रग कनेक्शन में ये बड़ा नाम है अनुज केशवानी, जिससे पूछताछ हुई और एनसीबी ऑफिस से फिलहाल लेकर जाया गया है। लेकिन फिलहाल जो श्वेता ऑफिस के ठीक बाहर की तस्वीरें दिखा रही है, वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट जरूर है, पुलिसकर्मियों की संख्या ज्यादा जरूर है, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर लगता है कि अभी अगले चंद मिनट में कुछ बड़ा नहीं होने वाला है, क्योंकि कहीं रिलैक्स मूड में बैठे हैं, कहीं रिलैक्स होकर खड़े हैं, बातें कर रहे हैं। श्वेता, आपने तस्वीरों में ग्रे कलर की जीप का जिक्र किया था, जिससे रिया चक्रवर्ती कल भी पहुंची थी, आज भी रिया चक्रवर्ती उसी जीप से पहुंची है। कल हमने देखा था उस जीप के शीशों पर न्यूज़पेपर बाकायदा लगाए गए थे ताकि रिया चक्रवर्ती की तस्वीरें भी कैद ना हो। क्या आज भी ऐसा है? जी बिल्कुल, अगर आप चाहें तो हम आपको दोबारा दृश्य के जरिए दिखा सकते हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजू शर्मा दोबारा उसी ग्रे जीप पर आपको पैन करके दिखाएंगे और उन खिड़कियों पर दिखाएंगे जिस तरीके से आप न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं। लाइव कैमरे पे हम आपको रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, लाइव कैमरे पे ही अपडेट दे देते हैं कि ये देखिए, ये है बचने का तरीका। ये पहले एक शील्ड है, काला कपड़ा है, उसके बाद न्यूज़पेपर है, और रिया चक्रवर्ती खुद हुडी में आती हैं, मास्क लगाकर आती हैं। तो ये पूरी तरीके से आप मान लीजिए ये चौतरफा ब्लॉक रखा है रिया चक्रवर्ती ने खुद को मीडिया के सवालों के घेरे से, या जिस तरीके से मीडिया उनसे तीखे सवाल करती है, इन सभी से बचने के लिए रिया ने अपनी गाड़ी में इस तरीके के इंतजाम कर रखे हैं। आगे आपको बता दें, गाड़ी को दूर पार्क नहीं करने दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। गाड़ी के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस दे दी गई, और यहाँ पर आपको बता दें, ये जितनी भी गाड़ियां हैं ये आला अफसर के लिए रखी गई हैं। ये पार्किंग जो सामने होती है इस दफ्तर के, सभी आला अफसर की होती है। आप देख सकते हैं लाल बत्ती वाली गाड़ियां हैं यहाँ पर, पुलिस के बोर्ड के साथ गाड़ियां हैं यहाँ पर। और यहीं पर जो नार्कोटिक्स विभाग के अधिकारी हैं, आप समीर वानखेड़े की बात कर लीजिए, या आप डिप्टी डीजी एमए जैन की बात कीजिए, या केपीएस मल्होत्रा की बात कीजिए, तमाम लोगों की गाड़ियां यहाँ लगती हैं। साथ में एक प्राइम सस्पेक्ट रिया चक्रवर्ती की गाड़ी भी यहाँ पर लगी है, क्योंकि जिस तरीके से रिया को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ये आप एरिया देखिए, रिया को यहाँ तक उनके इर्द गिर्द पुलिस और ऑफिशियल्स के अलावा कोई भी नहीं आ सकता उनके। हमारा भी दायरा दिया गया है, हमें इस पुलिस बैरिकेडिंग के बाहर से ही रिपोर्टिंग करनी है, विजुअल्स भी हमें यहाँ से बाहर लेने हैं। आपने उस ग्रे जीप के बारे में थी श्वेता, उन तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में बहुत बड़ा फर्क है। पहले इस ऑफिस के गेट के ठीक बाहर जमावड़ा नजर आ रहा था, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो तमाम अफसर्स हो, लेकिन यहाँ आज बिल्डिंग के सामने का पूरा जो एरिया है वो खाली है। पुलिसकर्मी सिर्फ वहां पर नजर आ रहे हैं, गाड़ियां भी बहुत सलीके से लगाई गई हैं। ऐसा 2 दिन पहले तक तस्वीरें नहीं थी, मतलब इंतजाम और ज्यादा कड़े किए गए हैं, सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई गई है। श्वेता ने हमें रिया चक्रवर्ती की गाड़ी भी दिखाई कि गाड़ी भी अफसरों की गाड़ियों के ठीक बराबर
कवर में पार्क हो रही है ताकि चलने का स्पेस बहुत ज्यादा ना रहे, ताकि मीडिया के कैमरे कवर ना कर पाए। और जो रिया चक्रवर्ती बार बार मांग भी कर रही है, चाह भी रही है कि मीडिया से बचाइए मुझे, क्योंकि मीडिया जिस तरीके से पेश आ रहा है, रिया चक्रवर्ती उससे गुस्साई हुई है, बौखलाई हुई है। जब उन्होंने अपनी कोहनी का सहारा लेते हुए मीडिया कर्मियों को पीछे धकेलने की कोशिश की थी, वो भी हमने गाड़ी में तस्वीरें उनकी देखी थी। श्वेता, क्या अभी तक अकेले ही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है? वो जो एंगल सामने आ रहा था कि आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, वो शुरू हुई क्या? जी बिल्कुल, ये दूसरे चरण की पूछताछ शुरू हो चुकी है। बता दें, कन्फ्रंटेशन लेवल है, यहाँ पर पूछताछ हो रही है। ये पूछताछ के मकसद ये है ताकि ये पता चल जाए किसके बयान में कितना विरोधाभास नजर आ रहा है। इसके बाद बाकी की जितनी भी पूछताछ की प्रक्रिया है वो शुरू हो रही होगी। और अभी भी आपको दिखा देना चाहेंगे, रिया अभी तक सवालों के घेरे में है, अभी भी कड़ी पूछताछ जारी है नारकोटिक्स विभाग द्वारा। यहाँ पर हमने आपको सवेरे दिखाया था, एक सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। इनफैक्ट रिया के आने के पहले ही हमारी टीम यहाँ पर आ चुकी थी ताकि हम बता सकें कि रिया किस तरीके से आ रही है, रिया का हाव भाव क्या है। और हमने आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी थी कि 9:30 बजे ही आ गई थी, हालांकि 10:30 बजे उन्हें समन किया था। 9:30 बजे से लेकर अब तक पूछताछ जारी है। और जैसे कि आपने बात की क्रॉस क्वेश्चनिंग की, कन्फ्रंटेशन की, मैराथन क्वेश्चनिंग की, ये सभी चीज़ें हो रही हैं। रिया का सहयोग अब तक हमें पता चल पाया है कि मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये बात रिया चक्रवर्ती और उनके वकील सतीश मान शिंदे भी जानते हैं। अगर कुछ भी आनाकानी हुई नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों से, किसी भी तरीके के सवालों से बची, तो कभी भी कस्टडी में जा सकती हैं, कभी भी उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। बिल्कुल, अगर आपको अरेस्ट नहीं होना है तो आपको सहयोग करना होगा। ये बात रिया के दिमाग में फिट है। सहयोग करना तो इसलिए मजबूरी रिया है के पास श्वेता। कोई विकल्प नहीं सहयोग है। करना रिया तो के पास मजबूरी किसी है, तरीके सहयोग कर रही है का रिया दौड़ करने वाला। चक्रवर्ती, लेकिन रिया चक्रवर्ती के जवाबों से संतुष्ट नहीं है एनसीबी। ये भी लगातार जांच सामने आ रही है और जांच में अगर रिया चक्रवर्ती के सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है एनसीबी, तो बहुत जल्द अब आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ होगी। श्वेता, आप रहिएगा, ताजा अपडेट पर लगातार निगाहें बनाए रखिएगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं और अब रिया चक्रवर्ती पर कैसे गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो अपने दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे और समझाएंगे कि आखिर कैसे रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की ये तलवार लटकी है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक के बाद एक सबूत आ रहे हैं। शौविक चक्रवर्ती हुआ, सैमुअल मिरांडा हुआ, लगातार ये पूछताछ की जा रही है और गिरफ्तारी की वजह आप जान लीजिए। एनसीबी ड्रग्स के जवाब से संतुष्ट नहीं है, जो ड्रग्स संबंधी लेन देन हुआ है उन जवाबों से संतुष्ट रिया चक्रवर्ती के जवाबों से एनसीबी नहीं है। शौविक रिया के लिए ड्रग्स लाने की बात कबूल चुका है। उसने कहा था कि मैं तो रिया चक्रवर्ती के कहने पर ही ड्रग्स खरीद रहा था। वजह नंबर 3 यह है कि रिया के मोबाइल चैट में ड्रग्स मांगने के सबूत हैं, ड्रग्स लेने के भी सबूत हैं। वजह नंबर 4, गौरव आर्या से ड्रग्स संबंध के सवाल पर अटकी है रिया चक्रवर्ती। गौरव आर्या ने भी माना था कि वो रिया चक्रवर्ती को जानता है। शौविक से ड्रग मंगाने वाली बात कबूल ली है। रिया चक्रवर्ती के पास अब कुछ विकल्प बचा नहीं है। जो सवालों के घेरे में रिया चक्रवर्ती फंसी हुई नजर आ रही है, पहले भले ही प्रायोजित साक्षात्कार में तमाम बातों को